नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता दें, राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया सामने। जी हां, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को भड़काया गया है, ऐसा भी जिक्र किया गया। विपक्ष नहीं बता पाया कानून में आखिर काला क्या है। पंजाब सरकार का कानून किसान विरोधी है, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। कांग्रेस कर सकती है खून से खेती, किसानों को बरगलाया गया है कि उनकी जमीन चली जाएगी। कृषि सुधार कानून में संशोधन को तैयार है सरकार, किसान देश की सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा कृषि मंत्री ने कहा है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विपक्ष ने किसानों को भड़काया है, बरगलाया है, ऐसा भी जिक्र किया गया। और कहीं न कहीं विपक्ष पर जमकर बरसे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन पर राजनीति आखिर कब तक होगी, इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह भी जिक्र किया कि पंजाब के कानून काले कानून है, कृषि कर सकती है खून से खेती, बीजेपी नहीं कर सकती है। किसानों को बरगलाया गया है, उनकी जमीन चली जाएगी, ऐसा कहकर। और आखिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं, मैंने किसानों से पूछा है कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है, जरा बताएं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर लगभग 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर के मंच से गुरुवार को एक बार फिर ऐलान किया कि 6 फरवरी को देश भर के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों में 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। आंदोलन के लिहाज से आने वाला 6 फरवरी का दिन बेहद चिंता का दिन है। इस बार ये चिंता सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि किसान आंदोलन में करीब 1.5 महीने का वक्त जो बीतने जा रहा है, उसमें आगामी 6 तारीख यानी कल शनिवार का जो दिन है, उसमें किसान चक्का जाम करने वाले हैं। बॉर्डर पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ तैयारी देश में कैसी है वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा। दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देखिए, यहां पर उसी तरह से बैरिकेड है जो पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। ये बैरिकेड और इसके ऊपर कांटे की तारें, फेंसिंग और इसके पीछे सीमेंट की दीवार से लेकर कई लेयर की बैरिकेडिंग, और साथ ही साथ जो जवान है वो लगभग हर सुरक्षा एजेंसी के यहाँ पर तैनात हैं। ये तो बॉर्डर की बात हुई, लेकिन जानकारी के मुताबिक केंद्र से सभी राज्यों को अलर्ट भेजा गया है, क्योंकि आने वाली 6 फरवरी यानी शनिवार यानी कल के दिन जो चक्का जाम है वो देश के अलग अलग हिस्सों में होना है। हालांकि किसान नेता ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर पर उसका कम असर होगा। सीधे किसानों के बीच जरूर चलेंगे और उनसे यहाँ पर बात करेंगे। जी बताइए, जो 6 फरवरी को आपका चक्का जाम होना है, यहाँ से भी कुछ किसान, कुछ जिला अध्यक्ष आप लोगों के गए हैं, क्या तैयारी चल रही है? ये बचाओगे क्या तैयारी चल रही है? हम बड़ौद के रहने वाले हैं, पश्चिमी प्रदेश के, और किसान परिवार में जन्म लिया और किसान हैं। हमारा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ जिले हैं और तहसील है,
उन पे सब जगह चक्का जाम होगा। अलग अलग जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के तैयारी पूरी कर चुके हैं। तहसील ब्लॉक स्तर हमने सुना है सभी जगह पर सड़कें रोकी जाएंगी। सब सड़कें भी रोकी जाएंगी, चक्का जाम किया जाएगा और शांतिपूर्वक ढंग से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, कोई किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन करेगा। 26 जनवरी से पहले भी आप लोगों ने कहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कुछ मुश्किलें आई। हमने कहा क्या करा, ये तो भाजपा के गुंडों ने वहाँ जाकर झंडे फहराए, हमारे धरने को तोड़ने का काम करा इन्होंने। इस बार आप सुनिश्चित हैं कि पूरा शांतिपूर्ण रहेगा? हमारा पहले भी शांतिपूर्वक ढंग से था और अब भी शांतिपूर्वक है। हमने कुछ नहीं करा, लाल किले पे झंडा जो फहराया ये भाजपा के गुंडों ने फहराया, और जो यहाँ खड़े होकर ऊपर से गाली दे रहे थे उस दिन, हमारे धरने को तोड़ने का काम करा था। शासन प्रशासन हमारे ऊपर लठ बजावे, कुछ भी करे, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन 2-4 भाजपा के गुंडे चुटभैया आके हमारे किसानों की तरफ गाली गलौज करेंगे और वे यहाँ गाली देंगे तो हम बर्दाश्त न करेंगे। तो आप यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला किसान को सुन सकते हैं कि वो क्या कह रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो भारतीय किसान यूनियन या किसान संगठनों से जुड़े जो नेता हैं वो अपने अपने जिलों में जाकर तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको नीचे से एक बार ऊपर नेशनल हाईवे 9 की तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आपको ऊपर भी जवान नजर आएंगे और सीधे तौर पर ये कहें कि बॉर्डर्स पर भी उसी तरह की निगरानी जो है वो लगातार रखी जा रही है, क्योंकि किसान नेताओं ने भले ही दिल्ली एनसीआर में इस आह्वान को छोटे स्तर पर रखने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी जो दिल्ली है उसमें अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा बैरिकेड्स की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है, ये भी दिल्ली पुलिस ने कहा है। लेकिन इस बार चिंता सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है, जहां पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो केंद्र की तरफ से बातचीत है वो की गई है, और साथ ही साथ वहां पर जो सुरक्षा दायरा है उसमें इजाफा करने की बात वहां से की जा रही है और उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। गाजियाबाद में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो आपने तमाम जानकारी सुनी कि किस तरीके से इस आंदोलन का जो रुख है कितना खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि वह अगर बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है। एक तरफ जब आपने सुना होगा महापंचायत के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि अभी तो बिल वापसी की बात हो रही है, कानून वापसी की बात हो रही है, अगर गद्दी छोड़ने की बात हो जाएगी तो आखिर सरकार क्या करेगी। वही दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी और आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस बीच में एक ट्वीट सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है सोशल मीडिया पर लगातार। रेहाना और इसी के साथ ही साथ ग्रेटा का भी लगातार जिक्र जो है वो बढ़ चुका है इन आंदोलन के बीच में, क्योंकि इन दोनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये लगातार तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा और इस पर सियासत कितनी गर्म हो चुकी है, और ये लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है ये कब तक खत्म होगा। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, कमर अली जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमर अली जी। अमित गुरु जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अरविंद विद्रोही जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। और इसी के साथ चौधरी साबित मलिक जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा अरविंद जी का। अरविंद जी, दुनिया में अब सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक ये पूरा इंटरनल मसला था, लेकिन अब जो लगातार एक ट्वीट की सीरीज शुरू हो गई है, यानी कि अगर हम बात करें रेहाना की या फिर बात करें हम ग्रेटा की, तो इनके ट्वीट से अब कहीं ना कहीं ये पूरा इंटरनेशनल मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए सचिन जी, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है भारत का आंतरिक मामला है और ये आंतरिक मामला ही रहेगा। इसमें चाहे रेहाना हो, चाहे ग्रेटा हो या जो बाइडेन प्रशासन उनकी तरफ से टिप्पणियां आई हैं, ये टिप्पणियां भारत के जनमानस को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अभी हमने राज्यसभा में भी कार्रवाई देखी, देश के कृषि मंत्री ने उन सवालों को दोहराया कि आपको जो आंदोलनकारी लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं उनको कानूनों में कमी बताई है। लोकतंत्र है भारत में, भीड़ तंत्र में बदलने की अनुमति कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति नहीं देगा, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे जो। और बड़ी बात सचिन जी आज उन्होंने सदन में कही है और कांग्रेस को इसको जवाब देना पड़ेगा कि क्या पंजाब में वास्तव में वो कानून लागू है जिसमें किसानों को जो है सजा हो जाए, उनकी जमीन चली जाए, जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा है।
कटघरे में तो संपूर्ण विपक्ष खुद खड़ा हुआ है और ये आंदोलन देश की समस्या पर है। इसमें विदेशी शक्तियों का और विदेशी हस्तियों का ये हस्तक्षेप जो है स्वीकार नहीं है। ठीक है अरविंद जी, और बात करेंगे आपसे, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जो है वो बेहद जरूरी है। कमर अली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। कमर अली जी, देखिए सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन जो है वो कब तक चलता रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो तमाम समस्याएं किसानों के सामने हैं उनका समाधान जल्द से जल्द करे, क्योंकि अब ये पूरा इंटरनेशनल मसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सचिन जी, आपने देखा कि जैसे ही हमारी सरकार के सामने ये मसला आया, हमने फौरन जो था किसान भाई अन्नदाता से फौरन गुफ्तगू करी, मीटिंग करके उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी। हमने उनके साथ लंच भी किया, डिनर भी किया, हमने नाश्ता भी किया, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। हमने उनका खैर मकदम करके उनकी बातों को सुना, हमने उनके सुझाव भी मांगे। आपने देखा कि कांग्रेस ने इस बात को हवा दी, इस बात को कांग्रेस ने उड़ाया कि आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी और आपके जो है मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। तो इस तरह की जो चीजें सामने आई, मुझे लगता मुनासिब नहीं था, गुमराह करने की कोशिश करी गई। लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने इस कानून को समझा और कानून को समझने के बाद बहुत से धरना प्रदर्शन से वापस भी हो गए। आपने ये देखा उसके बाद जो किसान भाइयों ने ये कहा कि हम 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। हमने कहा देखिए कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम जिस शांति से जाएंगे उस शांति से वापस चले आएंगे। फिर भी उन्होंने, सरकार ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वॉलंटियर होंगे, वो जाएंगे, बाकायदा आपको सुरक्षा व्यवस्था भी, आपको कोई ऐसा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे अगर इजाजत मांग रहे हैं तो हम खामोशी जाएंगे, उस खामोशी से वापस चले आएंगे। ये कहा सचिन जी, हमने, हमारी सरकार ने भरोसा कर लिया, उस इलाके को छावनी नहीं बनाया उस सरकार ने हमारी। आपने देखा लाल किले पे क्या हुआ, जहां से माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं इस देश को, दुनिया देखती है उस बात को। आप बताइए लाल किले पे जो किया किसान भाइयों की आड़ में जो लोगों ने किया, आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग धरने प्रदर्शन में शामिल थे या नहीं शामिल थे जो लोग लाल किले पे चढ़े। ये आप बताइए, जिस तरीके बदतमीजी करी गई उस तरह से करना चाहिए था। वो लाल किला आपका भी है, मेरा भी, हर मुल्क का जो वासी उसका है, हमारी संपत्ति है, वो उसको नुकसान पहुंचाया गया। आप ये बताइए इस तरह की हरकतें जो हो रही, क्या मुनासिब है इस मुल्क के लिए? आज विदेश में लोग बैठे हैं, ट्वीट करते हैं, बार बार कहते हैं कि वहां हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। अरे हम हिंदुस्तानी, हमने आजाद कराया उन लोगों से, इस मुल्क को हर भाई ने आजाद कराया, किसान भाई, आम शहरी ने इसको, हर व्यक्ति ठीक है कमर जी, लेकिन देखिए मौका भी तो शायद आपने दिया। विपक्ष ये कह रहा है, कमर जी सुनिए सही, विपक्ष ये कह रहा है कि मौका भी तो आपने दिया। अगर इन तमाम समस्याओं का समाधान पहले हो गया होता, क्योंकि देखिए 70 दिन बीत चुके, 71वां दिन लगातार चल रहा है, अगर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये तो लगातार, अगर बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा मसला अब जब बढ़ चुका है तो कहने विपक्ष तो आप पर ही आरोप लगाएगा ना। देखिए विपक्ष इसमें कानून में कमी नहीं गिना पाया। पहली चीज तो सचिन जी इस बात को आप समझिए, ठीक है, विपक्ष बार बार, जैसे उनके प्रियंका, आपने देखा प्रियंका गांधी जी आती हैं, जैसे पिकनिक करने का उनका मूड होता है तो कभी यहाँ पहुंच जाती, कभी वहां पहुंच जाती हैं। शहीदों के घर जाने के उनके पास वक्त नहीं कि शहीदों के घर वो चली जावे। इस तरह से जो राजनीति कर रही है वो, उनको, क्योंकि उनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने, आपने देखा कि विपक्ष में बैठने लायक भी उनको नहीं छोड़ा है। वो पिकनिक पे बहन भाई निकलते हैं कि परिवार की पार्टी, उसके बारे में क्या बात करना। वो देश के किसान हित के बारे में अगर बात कर रहे होते तो 2013 में किसान भाई होते 6 महीने धरना प्रदर्शन बैठे रहते, ये बात तक करने नहीं गए थे। 2 मंत्री का डेलीगेशन, ठीक है, इसका जवाब मैं अमित जी से ले लूंगा, इसका जवाब मैं अमित जी से लूंगा। अमित जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, क्या अमित जी जुड़े हुए हमारे साथ? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो अमित जी से नहीं हो पाया। चलते हैं यहां पर चौधरी साबित मलिक के पास। चौधरी साबित मलिक जी, आंदोलन जो है लगातार बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आपसे मेरा सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि अब तमाम जो किसान नेता थे वो गायब हो चुके हैं, और अब क्या ये पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्या अब यहां पर राकेश टिकैत बने हुए हैं? यानी कि इस पूरे आंदोलन की जो बागडोर है, अब क्या राकेश टिकैत ही सिर्फ संभालेंगे? देखो, ये किसानों का आंदोलन था, किसान खुद इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है और पिछले 71 दिन से लगातार अपने लड़ाई लड़ रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है, जब इन्होंने रात में बत्ती काटकर किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, किसानों को दौड़ा कर पीटा, कुछ किसान रात भर गायब रहे। अभी ये जो महापंचायतें शुरू हुई है, ये क्यों शुरू हुई है, इस पे विचार करने की जरूरत है। जब इन्होंने किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिया, अभी बड़ौत में हमारा धरना चल रहा था नहर के ऊपर,
वहां पर रात में 11 बजे पुलिस आती है, बत्ती बंद करती है और जानवरों की तरह वहां किसानों को मारती है, दौड़ा दौड़ा कर मारती है। उसके बाद उनका पूरा सामान लूट ले जाती है। तो फिर चौधरी साहब को तो आना पड़ा। इसलिए ये जो भी मौका है, ये इस सरकार की विफलता है। ये विपक्षी दल का आना हो या लाल किले पे झंडा फहराना हो, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन वो इनके मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। अब कह रहे बाहर के लोग घुस रहे, अरे बाहर के लोग क्यों घुसने दिया आपने? आप लोग क्या कर रहे हो? घर का झगड़ा है, आप लोग क्यों नहीं निपटा पा रहे हो? जब आप इसको निपटाओगे नहीं, किसानों के साथ अत्याचार करोगे, उनके लिए कीले ठोकोगे, तो बाहर तो जग हंसाई होगी, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। अब इसमें क्यों मिर्ची आपको लग रही है? आप लोग जो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान 2 महीने पंजाब में बैठा रहा, वहां से चला, आपने उसके लिए सड़कें खुदवाई, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आपने गोलियां चलवाई, मतलब जो आप कर सकते थे अंतहीन सारे दुराचार किसान के साथ किए हैं। और अब कहते हैं कि इसको जगहसाई हो रही है। अरे जब आप अपने किसान की बात नहीं मान रहे, आप किसान की बात नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, आप अपने सहयोगी दलों की बात नहीं मानते, आप अपने सांसद विधायकों की बात नहीं मानते कि आपने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गन्ना मंत्री जी, सबने कहा था और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए। चौधरी साबित लेकिन नहीं हो रहा है। सही जी, सुनिए, राज्यसभा में अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि जितनी भी बैठकें हुई हैं, तमाम बैठकों में जब मैंने पूछा किसानों से कि आखिर इस कानूनों में काला क्या है जरा बताएं, तो आखिर वहां पर क्यों नहीं ये बताया गया कि आखिर ये काला कानून क्या है? अंदर कुछ और करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो भी वहां पर वार्तालाप होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। जब हमारी लोकसभा राज्यसभा का जो हमारे सबसे बड़े हाउस है उनका लाइव प्रसारण होता है, तो क्या यहाँ पर लाइव प्रसारण नहीं हो सकता है? ठीक है, वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, लग जाएगा किसान झूठ बोल रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। कमर अली जी इसका जवाब दें आप, आखिर लाइव प्रसारण क्यों नहीं हुआ? और ऐसे में देखिए बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर भी उठता वहां पर दिखाई देता है कि देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो लगातार विदेशी लोग भी इस पूरे मसले पर ट्वीट कर रहे हैं, और अगर ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो विदेश मंत्रालय ने भी इस पर जवाबदेही क्यों की? देखिए, विदेश मंत्रालय आप जानते हैं कि बात होता है कि उसका एक विभाग अलग होता है। विदेश में हमारे राजदूत होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, वह बाकायदा विदेश नीति एक होती है, उसके तहत जवाब देते हैं, वो जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि विदेश नीति पे भी हमारी सरकार बराबर काम करती है, उसी का रिजल्ट आपने देखा, अभिनंदन का खैर मकदम हम लोगों ने किया था। हम इस मुल्क के अंदर जो भी हमारे अपने हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बढ़ चढ़ के आपने देखा इनको खलता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं पूरी दुनिया में उनकी छवि किस तरह कितनी अच्छी छवि। ये कांग्रेस किनके पास मुद्दा नहीं बचा, छवि को खराब करने को हिट कर रहे हैं। ये जब कांग्रेस ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दे रहे थे तब ये कह रहे थे ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दे रहे। आपको ये मालूम है जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसी दिन आपने रैली की इजाजत मंगवा दी। ठीक है, आपने कहा कि किसान भाइयों का भी इजाजत नहीं दे रहे। अरे भाई, हमने दिया, हमने छौरी नहीं बनाई, हमने उनके ऊपर भरोसा किया। आप कांग्रेस ने, आपने सोचा हम खाली बैठे, कुछ ना कुछ चलो इसमें करते हैं। ये आपकी देन है। आपके नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने खंडन किया? किसी ने खंडन किया? किसी ने खंडन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, लाल किले पे जो चीज हुआ, इन्हें देश से माफी नहीं मांगी, इनको देश से माफी मांगना चाहिए थी। कांग्रेस को, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को, इन्हें देश से माफी ना मांग के तो उस बात को, ये तुलना इतनी तुलना दी इन्होंने, विदेश में जो इन लोग बैठे हुए थे वो भारत की छवि खराब करेंगे, जबकि ये मुल्क सचिन जी सबका है। ये मुल्क को, ये वो पार्टियां हैं जो मुल्क को शर्मिंदा करने वाली बात करती हैं। क्या ये मुनासिब है कि मुल्क को शर्मिंदा किया जाए? हमारे मसाइल है, हमारी चीजें हम घर में बैठ के बात करेंगे सचिन जी, बिल्कुल घर में बैठ के बात करेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, ये विदेशों से मदद मांगेंगे जो कि हमारा डंका पीट रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये प्रधानमंत्री जी की जो शख्सियत है पूरी दुनिया के अंदर, उसको चोट पहुंचाने की बार बार कोशिश करते हैं। कमर जी, मैं आऊंगा आपके पास और भी बातें करेंगे। अमित गुरु जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी जी, अमित जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि देखिए एक तरफ कांग्रेस जो है ये आरोप लगा रही है कि जब अगर बात करें लाल किले की प्राचीर पर जो लोग वहां पर चढ़े थे वो बीजेपी के लोग थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन तमाम हुड़दंगियों के लिए एक लीगल टीम जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये जो दोहरा चरित्र है इसको आप कैसे करेंगे जस्टिफाई? नीरज जी,
डिबेट में हूँ, पहले तो बताओ मेरी आपके सवाल पे आपत्ति है, दोहरा चरित्र। आप हमारे दोहरा चरित्र को इस तरह से नहीं, देखिए विपक्ष पूरे जो है देश वो ने कई आरोप देखा है, लगाता आप है। लोगों ने मैं देखा है, विपक्ष आप के तौर लोगों पर ने पूछना खबरें चाहूंगा फैलाई हैं, आपने ही खबरें दी हैं। और भारतीय पार्टी के प्रवक्ता कमर अली वहां बैठे हुए हैं, कितना साफ झूठ बोल रहे हैं, आपको स्पष्ट बता दूं। और आपने देखा है, आप लोगों ने इसको खबरों को चलाया है भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की निंदा की है और साथ में सफाई भी मांगी है सरकार से, वो इसकी जांच करे, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस तरह की भूल, इस तरह की चूक, इस तरह की बड़ी लापरवाही हुई क्यों? आप कमर अली जी, कमर अली जी सुनने की क्षमता रखिए, साहस रखिए। अमित जी, आप मुझे लगता है कि आप थोड़ी बहुत क्षमता जरूर होगी, शांत रहें। अमित जी बात करें, हाँ बताएं। देखिए पूरी तरह से जो 26 जनवरी की घटना थी, 26 जनवरी की घटना थी, तमाम चैनलों ने चलाया, कुछ चैनलों ने नहीं चलाया होगा। जिस तरह से रूट मैप बनाया गया, जिस रूट पे उस ट्रैक्टर रैली को जानी थी, उस रूट पे ट्रैक्टर रैली बढ़ी, लेकिन आगे उसके रूट का डाइवर्जन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक षड्यंत्र की तरह कर रखा था। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आए लोगों को रास्ते का पता नहीं है, आप उनको ट्रैफिक करते, आप उनको लेके चलते तो रास्ता वो नहीं भटकते। बहरहाल आपने उनके रास्ते को ही डाइवर्ट किया और जो लोग लाल किले के प्राचीर तक पहुंचे हुए लोग थे वो पूर्व घोषित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें रही हैं, अमित शाह के साथ तस्वीरें रही हैं। देखिए सुनिए, ऐसे बरगलाने से काम नहीं चलेगा। कमर अली जी शांत हो जाइए, आपको मौका मिलेगा। कमर अली जी मैं आपको मौका दूंगा, कमर अली जी मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। अमित जी सबसे पहले आपकी बात नहीं होती है, आपने बोला मेरी बारी है, मुझे सुन लीजिए। देखिए ये दर्शा रहा है कि आखिर तमाम नेता कितने संवेदनशील है। एक तरफ अपनी मुद्दा गरमाया हुआ है। कमर अली जी खैर रखिए, कमर अली जी मैं आपको मौका दूंगा, वक्त है हमारे पास, मैं आपसे बात करूंगा। अमित जी अपनी बात पूरी करें। देखिए सचिन जी, डिबेट में इस तरह से इंटरफियर नहीं करना चाहिए, आपका मौका आएगा आप बोलिए। देखिए बड़ा स्पष्ट इस सारी चीजों को लोगों ने देखा। सवाल तो इस बात का है कि अभी कृषि मंत्री ने कहा कि ये हमारा कानून काला कहां से है, कोई बताए। स्पष्ट है अकाली दल जो इनकी पूर्ववर्ती सरकारों में और इस सरकार में भी घटक रही और बहुत पुराना दल रहा, इनका सहयोगी दल, उसने इसी बिल के खिलाफ ही तो सरकार से अपना नाता तोड़ा। दूसरी बात, कोर्ट ने बाकायदे इस कानून को रोक लगाने की अपनी वो जारी कर दी। अब सवाल ही इस बात का है कि अगर ये कानून काला नहीं होता तो इस तरह से कोर्ट और इनके ही सहयोगी दल खड़े भागते नहीं, कोर्ट इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करती। तीसरी बात, सदन में राज्यसभा में जहां इनकी पूर्ण बहुमत नहीं है वहां पर ये किस तरीके से षड्यंत्र करके इस बिल को पास कराने गए। हालांकि एक भी माननीय सांसद अगर ये कहता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे मतदान होनी चाहिए, तो आखिर ये आंदोलन कब तक जाएगा? देखिए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सकारात्मक अपनाया गया है, लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल भी आगे बढ़ने को तैयार है ही नहीं। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि कानून वापस हो गए तभी हम ये जो सड़क है वो छोड़ेंगे। मैं सबसे पहले माफी चाहूंगा, थोड़ा सा व्यवधान हो रहा क्योंकि मैं अभी रेली स्थल पर हूँ, शामली में जो आज हमारी महापंचायत चल रही है, मैं वहीं पे हूँ, आप लोगों से यहीं से लाइव जुड़ा हुआ हूँ। देखो किसान अपनी बातें लिखित रूप में दे चुका है और जो माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको बताइए, अगर उनको 11 बैठक में भी ये पता नहीं लगा कि हमको क्या करना है तो क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? जहाँ विज्ञान भवन में बैठक होती है उसका 1 घंटे का 12 से 13 लाख रुपए खर्च आता है, तो ये लोग देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 8-8 घंटे मीटिंग करते हैं, ये कहते हैं विपक्षी दलों ने बहला दिया। अरे हम आपके पास बैठते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं और आप हमको सामने बैठ के नहीं समझा पा रहे और जो विपक्षी दल हमारे पास नहीं आते थे वो लोग हमको बहका लेते हैं। ये खाली ऐसी चीजें लेकर आए हैं, इनको ये लगता है कि किसान कुछ नहीं है। ये कहते थे अभी तक मुट्ठी भर किसान है, लेकिन अब जब इनकी चूल्हे हिल रही है तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इससे कैसे निपटे हैं। इसका एक ही रास्ता है, तीनों कानूनों को वापस ले लो, एमएसपी की गारंटी दे दो और पत्ती पराली ट्रैक्टर वाला जो कहकर भी नाट गए हैं उसमें किसानों को छूट दो और जितने किसानों पर, नियत्ते किसानों पर
और जो ऐसे थे जो दंगे ही नहीं थे उनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस ले लो। और हम लोग तो किसान हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? हमारा एक बेटा सीमा पर सुरक्षा करता है, एक बेटा अनाज उगाता है, ये लोग हमको देशभक्ति सिखाते हैं। अरे इन लोगों पे कहीं कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उलूल जुलूल की बातें करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। कमर अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और चौधरी साबित मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार तमाम जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है और अब जिस तरीके से लगातार सबसे पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़े थे वो बीजेपी के समर्थक थे और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक लीगल टीम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो लगातार सियासत जो है वो गर्म हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये